ओके, तो नेटफ्लिक्स पर एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है दी सैंडमैन। और इसके नाम से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि इस सैंडमैन का मार्वल वाले सैंडमैन से कोई लेना देना नहीं है। ये सैंडमैन मार्वल के सैंडमैन से टोटली डिफरेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा कि आखिर ये सैंडमैन है कौन और ये किस रेल्म में बिलोंग करता है। तो सैंडमैन को कई नामों से जाना जाता है डीसी यूनिवर्स में, जैसे कि सैंडमैन, ड्रीम एंड सबसे ज़्यादा मॉर्फियस। और इसका काम है सपनों की रक्षा करना या उन्हें कंट्रोल करना, इसीलिए इसकी जो डोमेन है, मतलब जहाँ पर ये रहता है, वो भी इंसानों के द्वारा देखे हुए सपनों से बनी हुई जगह है। वहाँ जो रात में सपने आते हैं लोगों को डीसी यूनिवर्स में, उनको कंट्रोल करना भी मॉर्फियस का ही काम है। तो वो चाहे तो तुम्हें बेहतरीन खुशहाल सपने दिखा सकता है या फिर तुम्हें एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर में फंसा सकता है। सैंडमैन को बोलते हैं द ड्रीम ऑफ द एंडलेस। और ये जो एंडलेस है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये डीसी यूनिवर्स में 7 भाई बहनों की एक फैमिली है। 7 भाई बहन जो कि सुपर नेचुरल एंटिटीज़ हैं। तो ये 7 भाई बहन कौन है? वेल, इन सातों को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और शायद नहीं भी होगा, लेकिन मैं फिर भी इन्हें सबसे ज़्यादा आसानी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो डीसी यूनिवर्स में जो मॉर्टल्स हैं, यानी कि जो इंसान हैं, इनकी जो ज़िंदगी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि डेथ, डिज़ायर, डिस्ट्रक्शन, डिस्पेयर, डिलीरियम और ड्रीम, इन सब चीज़ों के फिजिकल पर्सोनिफिकेशन भी हैं। जैसे कि ड्रीम का है मॉर्फियस, डेथ भी एग्जिस्ट करती है, डिज़ायर भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही ये 7 भाई बहन हैं जो इंसानों की ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को कंट्रोल करते हैं। डेथ ऑब्वियसली कंट्रोल करती है डेथ को, डिज़ायर कंट्रोल करती है डिज़ायर को, ड्रीम वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और वही हमारी कहानी का हीरो भी है। डिस्पेयर यानी कि होपलेसनेस, यानी कि निराशा, इंसान की निराशाओं से पैदा हुई है। डेस्टिनी, तो फिर तुम नाम से ही समझ गए कि इंसानों की डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। डिलीरियम यानी कि एक तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट को बोलते हैं डिलीरियम, ये उसी स्टेट को कंट्रोल करती है या फिर उस पर गवर्न करती है। और डिस्ट्रक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंसानों के केओटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो कि है डिस्ट्रक्शन का बिहेवियर। तो ये 7 भाई बहन 7 अलग अलग कॉन्सेप्ट को ह्यूमन लाइफ के कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा हीरो है सैंडमैन, वो कंट्रोल करता है ड्रीम्स को, लेकिन कोई भसड़ होने की वजह से वो पृथ्वी पर फंस जाता है। और जब वो सालों बाद छूटता है तो फिर क्या हालत होती है दुनिया की जब सपनों का देवता कैद हो जाएगा, वो देखकर उसे बड़ा ताज्जुब होता है। और फिर उसका काम होता है कि इस डिसऑर्डर को, जो ड्रीम के कैप्चर होने की वजह से क्रिएट हुआ है, ऑर्डर में लाना। और इसी चीज़ पर ये शो बना हुआ है ना। अगर ये सिबलिंग्स अलग अलग कॉन्सेप्ट पर ह्यूमन लाइफ की गवर्न करते हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इनका डोमेन सिर्फ यही है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, और बहुत ही ज़्यादा से मेरा मतलब है कि इसको अगर कोई और राइवल कर सकता है डीसी यूनिवर्स में, तो वो है सिर्फ खुद गॉड, जिसको प्रेजेंस बोलते हैं डीसी यूनिवर्स में। तो हाँ, इनका डोमेन चाहे ड्रीम, डेथ या डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन इनकी पावर एंडलेस है। ये एक जगह से कई जगह पर एक बार में रह सकते हैं और इन्हें टेक्निकली सब कुछ पता होता है। और इनको इनके डोमेन में, जैसे कि ड्रीम को उसके डोमेन में, मतलब ड्रीम लैंड में या फिर किसी सपने में, कोई भी नहीं हरा सकता। वहाँ तो इनकी पावर अनलिमिटेड होती है ना। नेटफ्लिक्स ने इस ग्राफिक नॉवल की एडेप्टेशन तो ले ली है, लेकिन ये इसके साथ कितना फेथफुल रहता है ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि किसी भी स्टोरी को पूरी तरीके से लाइव एक्शन में उतारना डिट्टो आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस तो किए गए होंगे, और मैं होप करता हूँ कि वो चेंजेस बेहतर हों, ना कि बुरे हों। और काश कि ये एक सीज़न के बाद कैंसिल ना हो जाए। ओके देन, तो ये था मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द ड्रीम ऑफ द एंडलेस और नेटफ्लिक्स के आने वाले शो द सैंडमैन के बारे में। अब ये कितना बदतर होता है या कितना बेहतर होता है, ये तो शो आने के बाद ही पता चलेगा। तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।